हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं लेट हूँ 1 महीना और मैं रीडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ घर पर ही नहीं थी। तो मैं क्लीन कर लेती हूँ और आप सब लोगों की एनर्जी को भी क्लीन करती हूँ, अपने कार्डों को भी क्लीन करती हूँ, खुद को भी क्लीन करती हूँ और दातार से उस परमात्मा से आप सब लोगों की ही मैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए साथियों, आज हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर। मैं जो भी विषय लेके आती हूँ एकदम जर्नल लेकर के आती हूँ ताकि आप लोगों के जो रोज़ के जो भी समस्या रहती है उसमें आप लोगों को मालूम पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो बातें आप किसी दूसरे से नहीं कह पाते हैं कर पाते हैं तो वो बातें आप आराम से यहाँ पे अपने सवालों का जवाब खोज पाएँ। ठीक है जी, चलिए। तो आज का जो है रीडिंग है कि आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, आप जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं वो आपको कहाँ लेके जाने वाला है। जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं ये जीवन आपको कहाँ लेके जाने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है साथियों और इसमें से हम एक कार्ड निकालेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है और इसके अंदर सभी तरह की एनर्जी आने वाली है, सभी तरह की एनर्जी आने वाली है साथियों और बहुत सारी गाइडेंस निकल के आने वाली है। तो जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा वो अपने आप को ये सोचिए कि भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये मैं रीडिंग जो कर रही हूँ एकदम अंतरात्मा से जुड़ के बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन के साथ में मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो ये है वो विषय जो कि बहुत से लोगों से रेजोनेट करने वाला है इस कार्ड के अंदर में। इस कार्ड में जो भी कुछ निकल के आ रहा है उसी तरह का इस 100% रीडिंग में से कम 80, 85 और 90 तक के लोगों से ये रेजोनेट करेगा ये विषय। तो चलिए आज हम रीडिंग करते हैं और अपने ज्ञान को आप लोगों की कसौटी पे परखते हैं। देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमात्मा से, तो वही कार्ड आपका डेग पर निकल करके आया है। तो ये देखिए, ये रहा द टावर। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी आप हवा में कुछ भी बोलते हो या टैरो में पावर नहीं होती, कोई माने या ना माने। हम इस ऊर्जा को क्लेम करते हैं, मानते हैं कि जीवन है तो संघर्ष होगा ही होगा। संघर्ष है तो जीवन है, संघर्ष है तो खुशी भी है, संघर्ष है तो दिन और रात भी होते हैं। द टावर, ये मोमेंट किसके जीवन में नहीं आता। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी की भी अपनी उतनी ही समस्या है जितनी आपकी समस्या है। इंसान भी प्यार मोहब्बत करता है, संभोग करता है, बच्चे पैदा करता है, पालन करता है। चींटी भी वही करती है। उसको कौन से अपने बच्चों की कमाई खानी है, वो भी बच्चे पैदा करती है, वो भी अपने पेट भरने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। अपने अंडों को लेकर के दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, पानी में गिर जाती है, खेती क्यारी घास फूस मिट्टी कहाँ कहाँ नहीं चली जाती है एक अंडे को बचाती हुई, सर पर ढोती हुई चींटी, जिसका शरीर आपके बाल से भी ज़्यादा नाजुक है। आपके बाल के भी जो है 1000वां 100वां हिस्सा करेंगे उतने उसके बारीक उसके पैर होते हैं। आप कितनों से कहते होंगे तेरी तो हैसियत मेरे सामने चींटी जैसी है, यानी कि कितना रिस्क है उसके जीवन में। आप देखते हैं तो, आप चलते हैं तो आपके आसपास कितनी चींटियां मर जाती होंगी। अगर आप लेडीज हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप किचन का वटा साफ कर रहे हैं या चूटी हो गई, आप उनके ऊपर हल्दी छिटक देंगे या वो हीट छिटक देंगे या आप वहाँ पे फिनाइल का पोछा लगा देंगे, आप कुछ भी कर देंगे। कितनी देर की ज़िंदगी है, संघर्ष है ना। सुरक्षित है कोई? मच्छर आपको काट रहा, आप पटाख से एक थप्पड़ मारते हैं और वो मच्छर मर जाता है, सुरक्षित है वो? जीव जंतु, आजकल जीव जंतु तो रहे ही नहीं, सांप कीड़े बिच्छू भी नहीं रहे, शेर हाथी भी गिने चुने रह गए, जंगल कट गए, पंछी भी नहीं। मतलब सुरक्षित कौन है?
भगवान सुरक्षित है? मंदिर में भगवान भी सुरक्षित नहीं है, चोर लोगों ने भी उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं दूसरे देशों में। अब आ जाइए आप मनुष्य जाति के ऊपर। आप आए दिन रोज केस सुन रहे हैं, नीले ड्राम में मार दिया, पीले ड्राम में मार दिया, किसी ने छाती पे सांप बिठा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो क्या लड़के सुरक्षित हैं? फिर आप सुनते हैं कि भाई लड़की को 10 दिन तक ले लेके भागते रहे, उसका रेप कर दिया कानपुर नकलों की। आपने स्टोरी सुनी होगी। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था 2.5 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की है, 11 साल की लड़की है, या किसी और के साथ में ऐसा। कौन सुरक्षित है? ना आदमी सुरक्षित है, ना औरत सुरक्षित है। तो ये क्या है? ये लेसन है हमारे लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए, जिनका परिवार है इस घटना से संबंधित, उन लोगों के लिए। सबके अपने अपने कर्म हैं। यही टावर मूवमेंट होता है। अब आप देख लीजिए, इसमें आप एंगल चेंज कर लो, हर क्षेत्र में चैलेंज है। जीवन में चैलेंज है, आपके घर में चैलेंज है, आपका पैदा होना ही खुद एक चैलेंज आप लेकर के आए हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पर 84 लाख योनि भुगतने के बाद में अगर आपको ये जीवन मिला है, 84 के बाद में तो फिर मुक्ति मिल जानी चाहिए थी ना। जब आपने 84 लाख योनि भोग लिया, आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है क्या कि जब हमने 84 लाख हमने योनि भोग ली तो हमको मोक्ष में जाना चाहिए? तो भगवान ने फिर हमको मनुष्य क्यों बनाया? जिस दिन आप इस फंडे को समझ जाएंगे ना, तो आपका सारा दुख ही दूर हो जाएगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। लेकिन ये बात आपको समझ में जब भी आएगी, जब आप हमारी रीडिंग से रेगुलर जुड़े रहेंगे। तब ऐसी बातें बताते हैं हम आपको जहाँ जहाँ आपको कहीं जाने में बहुत टाइम लग जाता है। आप वही रीडिंग देखते हैं जिनमें ये प्यार मोहब्बतों की बातें, या फिर पड़ोसी आपसे जल रहा है, आप किससे जल रहे हैं, इस तरह की बातें अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वही सब समझ में आने वाला है। यहाँ पे जो भी रीडिंग होती है उसका हम ले ही जाते हैं अध्यात्म की तरफ, क्योंकि हम हैं गुरुमुख। हम यहाँ पे जो भी कुछ बोलते हैं डिवाइन की इजाज़त से बोलते हैं, अपने सदगुरु महाराज को साक्षी मान करके हम यहाँ पर बोलते हैं आपसे। हम आपको कोशिश करेंगे उस रास्ते पर ले जाने की जहाँ पे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे जिनका आप रोज में सामना करते हैं। आपकी खुद की ज़िंदगी में भी कितने टावर आते हैं। आप अमीर परिवार में हैं तो, गरीब परिवार में हैं तो, आप लड़की हैं तो, आप लड़का हैं तो, आप औरत हैं तो, आदमी हैं तो, चैलेंज सबके जीवन में। कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, इस रोटी को पूरा करने के चक्कर में ही सब लोग बर्बाद होते रहते हैं। उसमें खुश नहीं है जितना कि आपको भगवान ने दिया है। जो गरीब है वो तो प्रयास कर ही रहा है कि मैं और अमीर हो जाऊं, और अमीर भी यही प्रयास कर रहा है कि मैं और अमीर हो जाऊं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जितना उसी में खुश रहो, अध्यात्म की नजर से। जब तक आपके अंदर संतोष धन नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठाएंगे बहुत से सब्सक्राइबर और व्यूअर्स कि भाई अगर आप ऐसे बोलते हैं तो क्या कमाना नहीं चाहिए, क्या पैसा कमाना गलत बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पैसा कमाना गलत बात है, या आपको पैसे के लिए एक्टिविटी एक मतलब पाक साफ एक्टिविटी करने में आपको कोई ऐतराज़ होना चाहिए या हमको ऐतराज़ होना चाहिए, नहीं। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें आपके आसपास के लोगों का भी नसीब उसमें जुड़ा हुआ है। उस पैसे का आपको सही इस्तेमाल करना है। आपके आसपास जिन लोगों को ज़रूरत है, आपको कुछ हिस्सा उसमें दान देने की भी ज़रूरत है। आपको भगवान ने इसी के लिए इतना दिया है कि आप अपने से जो नीचे लोग हैं, नीचे कहने का मतलब ये है जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास में किसी तरह का अभाव है, आप उनको दे पाएँ। इसी के लिए परमात्मा ने आपको दिया है। प्रयास आप कर रहे हैं, प्रयास तो
रोड पे जो रिक्शा चला रहा है वो भी प्रयास कर रहा है, कोई मोची है वो जूते बना रहा है तो वो भी प्रयास कर रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी प्रयास कर रहा है। लेकिन आप ही के पास में इतना पैसा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है आपके पास में? इसमें दो बातें मेन होती हैं। एक तो आपका प्रयास है, आपका नसीब है, आपका लक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने आपके साथ में 4 नसीब और जोड़े हुए हैं, तो आपको उनकी केयर करनी ही पड़ेगी। ये भी एक टावर मूवमेंट है कि आप उस समय का, उस पैसे का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी इसकी हमारे आज के इस एक कार्ड की साइकिक रीडिंग। तो हम इसमें से हम 5 कार्ड निकालेंगे कि आप जो जीवन जी रहे हैं आपको कहाँ लेके जा रहा है। यही विषय था ना हमारा। तो हम देखते हैं आपका जीवन आपको कहाँ लेके जा रहा है। कि जीवन ये है ना, रुकने का नाम नहीं है। जो धारा बहती रहती है ना, उसको रुकना नहीं है, दुखों से चलते जाना, चलते ही जाना है। यही जीवन है। रुक गए तो जीवन खत्म हो जाएगा। एक, 2, 3, 4 और एक 5। चलिए, अब इतनी हमने आपको एक कार्ड से साइकिक रीडिंग करके बताई कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं तो आप कहाँ जाने वाले हैं। ये देख रहे हैं ना आप, डेक ऑफ कार्ड है 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप का मतलब क्या होता है? 8 ऑफ कप का मतलब होता है साथियों कि भाई आप समझ गए हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। आप अब अपने अंतर मन की शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी यात्रा का कार्ड है और साथ में निकल करके आया है किंग ऑफ वांड्स। आप अपने जीवन के खुद रचयिता हैं। सुन रहे ना? अब आप यहाँ पे इन कार्डों को देखिए ध्यान से। जिनको कार्ड पढ़ने आते हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। देख लीजिए, पहला कार्ड है दी डेविल, और फिर है 5 ऑफ वांड्स, फिर है पेज ऑफ सॉर्ड, दी स्टार, और किंग ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स, दी टावर, एंड डेक ऑफ कार्ड है 8 ऑफ कप। यहाँ पे 8 की एनर्जी ज़्यादा निकल कर के आई है, और वांड्स की भी और सॉर्ड की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। वांड्स मतलब लगातार कार्य, आपके कर्मों की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। कर्म जिनकी वजह से हम जलते हैं, और फायर एनर्जी हमेशा जलती ही रहती है, और फायर से हमको मिलती है शक्ति, आगे बढ़ने की हिम्मत, और साथ में जो हमसे मिस्टेक होती हैं वो हमको जला देती हैं। हमारी गलतियाँ हमको कुछ सबक सिखा के जाती हैं। ये संसार एक माया है। ये संसार एक माया, जो भी आपको आँख से दिखाई देता है, दृश्यमान जो अभी है, ये सब नाश होने वाली चीज़ें हैं। जो बिल्डिंग आज है वो कल नहीं रहेगी, जो पेड़ आज है वो नहीं रहेगा, जो नदी है वो आज है वो नहीं रहेगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। जो आपसे प्यार करते हैं वो आज हैं, वो कल नहीं रहेंगे। जो आपके दुश्मन हैं वो आज हैं, वो कल नहीं रहेंगे। अभी अगर दिन है तो दिन नहीं रहेगा, रात हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि समय का चक्र तो घूम रहा है। आपको देखना है कि भी मेरे को टिकना है, मेरे को अपने जीवन यात्रा किस तरह से तय करनी है। मैं पैदा हुआ तो किस लिए हुआ हूँ? जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, तो आपको अपने अंदर के अहंकार को, झूठ को, छल को, कपट को, काम को, क्रोध को आपको काटना है। इसका पेज देखिए इधर। ये हर आदमी के ऊपर ही लागू हो रही है। आज की रीडिंग टाइम लैप्स रीडिंग है ये। दी स्टार, आप आसमान से उतर के आए। आसमान में कौन रहता है? भगवान ही रहते हैं ना। कुछ भी परेशानी होती है,
जबकि मालूम है भगवान तो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारा मुंह तो ऊपर उठ ही जाता है ना, हे भगवान। तो इसका मतलब क्या है, हम वहीं से तो आए हैं। धरती पे किसी का जन्म नहीं होता, आत्मा तो ऊपर से ही आती है, नीचे नहीं रहती आत्मा किसी की। नीचे आत्मा वही रहती हैं जिनके एकदम लो क्लास के उनके कर्म होते हैं, ये कर्म बंधन में फंसी होती हैं, लूप में फंसी होती हैं, किसी अभिशाप में फंसी रहती हैं, या भी जिनका कोई अजल मजल नहीं होता, भटकती हुई आत्माएं वही नीचे रह जाती हैं, जिनके पोर्टल बंद होते हैं। नहीं तो पवित्र आत्मा ऊपर से ही आती है और ऊपर ही जाती है। ये इस कार्ड का मतलब है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स का मतलब ये आपका सुख या दुख आपके हाथ में। आप खुद से फैसला करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी स्थिति आए। आपको इस संसार को भोग के आराम से जाना है, सक्सेसफुल होकर जाना है परमात्मा के आगे, उसको पा लेना है, या इसी संसार में फंसे रहना है, इसी झगड़े झंझट में फंसे रहना है, काम क्रोध मद माया में अगर आपको रहना है तो ये चक्कर घूमता ही रहेगा। आपका जन्म हुआ है इस चक्कर को तोड़ने के लिए, इस चक्रवों को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप अपने जीवन के अभिमन्यु। तोड़ दीजिए इस चक्र को, माया के चक्र को। आप पैदा होते हैं, आप लड़की हैं तो लड़का हैं तो यही दो जेंडर है ना। आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उनके लिए आप वफादार होइए, माँ बाप के लिए वफादार होइए, बहन भाइयों के लिए वफादार होइए, अपने लिए आप वफादार होइए सबसे पहले तो, फिर अपने दोस्तों के प्रति वफादार होइए। ऐसी ही सोसाइटी चूज़ कीजिए जिसमें आपको हिड़क ना हो, खुद को सुरक्षित रखते हुए। ना फालतू के झंझट में पड़ो, ना किसी के स्कैम में फंसो, ना किसी को स्कैम में फंसाओ। आपको किसी तरह का कोई नशा, कोई बुरी आदत, किसी भी तरह के एडिक्ट में आपको नहीं पड़ना। चैलेंज तो कल भी थे, आज भी हैं। आप दुनिया कह रही है कि मोबाइल से दुनिया बर्बाद होगी, तो क्या पहले मनुष्य ये दास प्रथा नहीं थी क्या? थी ना, सबको ही पता था ना। क्या पहले इंसान को बेचता और खरीदता नहीं था? क्या पहले औरतें नहीं बिकती थी? सदियों से होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। पहले हरण नहीं होते थे, आज किडनैप होते हैं। होता नहीं है क्या? पहले युद्ध में औरतों की दुर्गति होती थी, आज नहीं हो रही औरतों की दुर्गति, घरों में ही हो रहा मौली सुनकर। अब आदमियों को ही ले लो, आदमी पहले भी एडिक्ट थे, पहले भांग वगैरह और ये खजूर की शराब वगैरह का इस्तेमाल होता था। अब उसकी वैरायटी आ गई है, हो रहा है नहीं। युद्ध में आदमी मारे भी जाते थे, षड्यंत्र तो होते थे ना, राजा लोगों के खिलाफ होते थे ना। जिसके पास ज़्यादा संपन्नता रहती थी तो वो अपने से छोटे लोगों को दबाता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, है कि नहीं? किसी की एनर्जी ज़्यादा खराब है तो वो अपने नशे ही बाज हो गया, कोई नशेबाज हो गया, कोई औरतबाज हो गया। यही है, ये बोर्ड का पेपर है। ये हमारे सबके जीवन में स्थिति आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती हैं। कहीं कोई आपको फंसाता है, कहीं आप किसी को फंसाते हैं, कहीं आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं, कहीं आपको कोई ब्लैकमेल करता है। तो क्यों होता है इस तरह से? क्यों होता है? किसी तरह का कोई लालच होता है, किसी तरह का कोई प्रभाव होता है, जब आदमी इस तरह से करता है। खुद के ही उसके कर्म ऐसे होते हैं। आपको कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। आप अपने ही जहाँ आप परिवेश में पैदा हुए हैं आप उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे आपको उसकी कुछ भी कीमत देनी मंजूर हो, तो फिर यही होगा द टावर मूवमेंट। जहाँ भी 2 नंबर के काम होंगे वहाँ पे आपको फौरी तौर पे कुछ सहूलियत तो मिल जाएगी, लेकिन होगा यही फसाद। चाहे आप आम आदमी हैं, चाहे आप खास आदमी हैं, पोल तो एक दिन खुली जानी है। कोई खोले या ना खोले, आप तो अपने मन में जान ही रहे हो। तो क्यों इस तरह के पचड़े में पड़ना भाई? क्यों रातों को जागना, क्यों पाप कमाना, क्यों चुगलियाँ करनी, क्यों किसी से झगड़ा करना, क्यों किसी का दबा के खाना?
क्यों वादा खिलाफी करनी, क्यों अपने ही साथ में गलत काम करना या गलत लोगों के साथ रहना, गलत आदतों में पड़े रहना। किसी भी तरह का मोह आपके लिए टावर मूवमेंट हो सकता है। अभी मंदिर में घंटी बजी तो इसका मतलब ये है कि ये आज की रीडिंग जो रेजोनेट होने वाली है बहुत से लोगों के साथ में। कहीं नई नई शादी हो रही है तो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई रहते रहते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते करते परेशान हो गया, कहीं आपके कमज़ोर होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपको किसी तरह की मदद कर रहा है बदले में आपसे आपको ही मांग ले रहा है, किसी तरह का कोई प्रमोशन है, कुछ प्रमोट करना है तो वो आप ही को आपसे मांग ले रहा है। तो आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना डट के, पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपको देखना है, समझना है। और कहीं आप खुद इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि आप ऐसे लोगों से टक्कर ले लेते हैं, फंस जाते हैं फिर आप, क्योंकि ये तो हैवी एनर्जी है। यहाँ पे डेविल से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। भगवान के बाद में डेविल ही है जो कि इंसान को पूरा डामाडोल कर देता है, डामाडोल कर देता है। टावर मूवमेंट, यहाँ पे कोई चांस नहीं है। भगवान के आगे किसी की चली है? नहीं चली है। शैतान की भी नहीं चलती है भगवान के आगे, लेकिन इंसान के ऊपर उसको पूरा हक है। तो भगवान ने क्या कहा है कि तू इंसान को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन इसकी आत्मा मेरे ही पास आएगी, इसकी मृत्यु मेरी ही इच्छा से होगी और मृत्यु मेरे के बाद में ये मेरे ही पास आएगा, तेरे पास नहीं जाएगा। तेरे पास जब जाएगा जब ये इस तरह की प्रवृत्ति रखता होगा, लेकिन आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो उसी के पास जाएगी। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है किसी चीज़ के लिए कि मेरा माइंड बॉडी सोल आपका है और आपको मेरे को हर कीमत पे सारी सहूलियत चाहिए, आपको कुछ समय के लिए तो आपको सहूलियत मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, लेकिन बाद में यही हाल होने वाला है टावर का। गलत तरीके से अगर आपको कहीं से कोई मदद मिलती है तो वो फिर आप ही उसके जिम्मेदार हैं। अगर आप जीवन के चक्र को समझ गए हैं कि मेरा जन्म, मैं एक प्योर सोल हूँ, एक अच्छी आत्मा हूँ, मुझे इस संसार की मोह माया में नहीं फंसना, झगड़े झंझट में नहीं फंसना, प्रपंच में नहीं फंसना, मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है क्योंकि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मुझे एक्शन लेना है, मुझे स्थापित होना है इस धरती में भी, उस स्वर्ग में भी, और मैं यहाँ पे अपनी जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने सत्य को खोज लिया है, मैंने उस परमात्मा को खोज लिया, उसने मुझे किस लिए भेजा है, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे केवल और केवल मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। पीछे मुड़ के आप देख रहे हैं कि कितनी मैंने इतना लाइफ में इतना संघर्ष किया और मैं अब तक कहाँ पहुँचा हूँ। हमारा यही क्वेश्चन था ना कि आप अपने जीवन की यात्रा में कहाँ तक पहुँचे। और अगर आप जिस तरह से मैं कह रही हूँ उस तरह की सोल है तो यहाँ पे सन का भी कार्ड आया निकल के। जो लोग सच्ची राह पे चल रहे हैं, सत्य की राह पे चल रहे हैं, तो परमात्मा उनको सक्सेस जरूर देगा, सक्सेस उनको जरूर देगा। टावर मूवमेंट का दूसरा अर्थ सक्सेस भी होता है। द स्टार, ये इसके नीचे ही है। आपकी जीवन यात्रा आपको ले जाएगी शिखर की तरफ, अगर आप इस चैलेंज को हंसी खुशी पास कर लेते हैं तो आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते थे, जो चीज़ जायज़ है, वो सत्य जिसको आप खोजना चाह रहे थे वो। अगर आप परमात्मा को खोजना चाह रहे हैं आप उसे खोज लेंगे। पैसा चाहिए था, पैसे को खोज लेंगे। मन की शांति चाहिए थी, उसे आप खोज लेंगे। परिवार को चाहते थे, आप परिवार को खोज लेंगे। किसी तरह का भी सुख, अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग है। तो देखते हैं कि एंजल क्या बोल रहे हैं आपके जीवन की यात्रा के बारे में। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं आप कहाँ जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से कहा था कि 90% लोगों से रेजोनेट करेगा, तो आपको एक कंडीशन आप मैच कर लीजिएगा ये कितनों से रेजोनेट हुई। करुणा, समीक्षा, रिलीज, प्रेम पूर्वक, दयालुता, क्षमा, एकता। देखिए, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, आपको जेरेमिल एंजल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने मन को, अपने हृदय को करुणा से आप भर लीजिए, समीक्षा करिए और रिलीज कर दीजिए अपने अंदर के दुखों को। प्यार से आप रहें, दयालुता से रहें, क्षमा करें लोगों को और प्यार से रहें। एंजल की अभिव्यक्ति, विचारों की स्पष्टता, समाज संशोधन, आप चेतना की व्याख्या, रिलीज, भावना व्यक्त करना। यानी कि आपके मन में जो है, आप जब तक उसको साफ साफ नहीं कहेंगे या सामने वाले को कहने का मौका नहीं देंगे, तो आप किसी भी तरह की एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते। यहाँ पे एंजल राफेल बोल रहे हैं, उपचार, अपने हृदय का उपचार कीजिए, अपनी भावनाओं का। आप एक अच्छा अभिभावक बनिए। यहाँ पे एंजल एरियल बोल रहे हैं कि मिल के रहें, पशु पृथ्वी का संरक्षण करें। यानी कि आप साल में एक वृक्ष आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके आसपास जगह नहीं है तो आपको एक वृक्ष का देखभाल करने का वो लेना चाहिए, प्रण, कि आपको पौधों में पानी डालना है या किसी पेड़ में पानी डालना है। आप चिड़ियों को दाना भी डाल सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। और लास्ट में है, 2 कार्ड आ गए, एंजल पेशेंस। तो ये हैं धैर्य के एंजल, जो कह रहे हैं कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। समझे? आप अपने हृदय चक्र को बैलेंस कीजिए, अपने ये आपका थ्रोट चक्र, इसको आप बैलेंस कीजिए। आपका जब दिल शांत हो जाएगा तो आप सही से कुछ भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, थ्रोट चक्र के द्वारा, अपने गले के चक्र के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा। और लास्ट में है एंजल रेंजिल। तो ये कह रहे हैं संयुक्ता, चेतन, ज्ञान, ऊपरी चक्र। इसमें भी यही कह रहा है कि आपको अपने ऊपरी चक्रों की क्लींजिंग करनी जरूरी है। समझे जी? क्योंकि मूल में तो गंदगी भरी हुई है ना। मूल में जब तक उसका क्लींजिंग नहीं होगी, आप मूल से हट के ऊपर नहीं उठेंगे। और ऊपर उठने के लिए क्या है, 2 ही, वैसे तो सारे ही चक्र आपको क्लींज करने की ज़रूरत है, लेकिन 3 हमारे चक्र जो कि सबसे ज़्यादा खास होते हैं। एक होता है हमारा मूल, और दूसरा होता है हमारा हार्ड, और तीसरा होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये सबसे ज़्यादा हमको क्लींज करने की ज़रूरत है। मूल हमारा अगर क्लींज हो गया तो हमारा स्वादिष्टान चक्र भी एकदम सही हो जाएगा। जब हमारा स्वादिष्टान चक्र सही हो जाएगा तो हमारा हृदय चक्र भी सही हो जाएगा। हृदय चक्र सही हो जाएगा तो हमारा ये थ्रोट चक्र भी हमारा सही हो जाएगा। थ्रोट सही हो जाएगा तो हमारा सोचने समझने की बुद्धि भी सही हो जाएगी। आज्ञा चक्र, जब हमारा ये सब चक्र साफ ही हो जाएगा तो मोक्ष तो हमको अपना आप ही मिल जाएगा, हमारी कुंडली अपने आप ही जागृत हो जाएगी। तो यही कारण है, काम क्रोध मोह से जब हम ऊपर उठेंगे तो हम अपने जीवन की तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं तो आप सोच लीजिए, आप अनजाने में ही अपनी कुंडली को जागृत कर रहे हैं। कुंडली क्या होती है? कुंडली क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं एक वो बनाऊंगी। आज ही मेरे को इंट्यूशन आ गई है तो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर वीडियो। कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करें, खुद को, अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ाएं, शांति बनाए रखें। और ग्रेस, ग्रेस मतलब अपने काम पे फोकस करें। आप अपने काम पे फोकस करें कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है? और है मैनिफेस्टेशन। आपको तय करना है आखिर आपको करना क्या है। जब तक आपके पास में लक्ष्य नहीं है तो आप सोच लीजिए आप अंधेरे में ही चल रहे हैं। और यहाँ पे अबंडेंस, जब आप ये सब चीज़ तय कर लेते हैं आपको अबंडेंस मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया टावर मूवमेंट। जब आप टावर मूवमेंट को पार कर लेते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता ही है ना। अपने कर्मों के आधार पे अपने अच्छे कर्म करें तो अबंडेंस है। यहाँ पे एंजल कार्ड से यही निकल के आया। और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग ही होता है टावर के बारे में, है कि नहीं? तो इसे ये सोल कार्ड से भी देख लेते हैं। इसमें से ही मैं 5 कार्ड निकालती हूँ।
देखो यहाँ पे वही बात निकल के आई, और यहाँ पे थी हैंगमैन। देख रहे हैं, सब लटके हुए हैं, सब लटके हुए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड, दी मैसेंजर ऑफ फायर, और 9 ऑफ सॉर्ड। अब आप ये देख लो, ये यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड का भी मतलब ये है कि भी छोड़ के जाना है एक ना एक दिन संसार को। संघर्ष है, सोचना पड़ेगा कि हमारा इस संसार में आगमन क्यों है। आप देखिए कितना अच्छा कार्ड है, दिखाई दे रहा होगा आपको। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा आपको, चारों तरफ देखना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को कि भी यहाँ हम किस लिए आए हैं और क्या है और क्या नहीं है, क्या घट रहा है हमारे साथ में, और हमको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। सजग होना है अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, और अपनी वैचारिक कि हमारे विचार किस तरह के हैं। माइंड, बॉडी, सोल। बॉडी आपको जो कि पवित्र रखनी है अपनी। और यहाँ पे है 9। जब हम इस तरह से सोचते तो हमारे सामने उतने ही टारगेट सामने आते जाते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड यानी कि हमारे कर्मा ही हमको परेशान करते हैं। हमारा गलत खाना, हमारा गलत पीना, हमारा गलत सोबत, हमारे गलत आचरण, हमारे गलत कहना सुनना, हमारा गलत सोचना, जो कि हमको पीछे ले जाता है। देख रहे हैं ना, इसके पंख कटे पड़े हैं, परेशान है, कर्मा इसके पास में आ रहे हैं। तो कर्मा तो जमे रहे हैं आपके, हमारे ही पास आएंगे। जब हमने करें तो हम ही भोगेंगे उसको। तो जी जब हम एक्शन ले लेते हैं यहाँ पर मैसेंजर ऑफ फायर, मतलब कि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड होता है राइडर वेल में। वांड्स, फायर माने वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स। जब हम अपने जीवन में सजग हो जाते हैं, ये कैंडल सब जल रही हैं, हमारा पाथ उजाला हो जाता है, हमारा चेहरा उजला हो जाता है, हमको समझ में आने लगता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम कौन सी एनर्जी में पहुंच जाते हैं? दी हाइपटिस। हाइपटिस, हाइपटिस यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, इस रीडिंग में जेंडर से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों जेंडर के लिए है। हाइपटिस से आप एक हाई लेवल की आत्मा है। आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। तो आत्मा परमात्मा से एस ऑफ सॉर्ड, प्रभु की जो भी कृपा है उससे आपका मोक्ष हो जाता है। जैसे वहाँ पे आया था 8 ऑफ कप की एनर्जी। जब आप उस परमात्मा से मिलने का ठान लेते हैं, खुद को शुद्ध कर लेते हैं, तो आप हाइपटिस की ऊर्जा में चले जाते हैं और आपको मोक्ष, मतलब देवता की आपके ऊपर कृपा हो जाती है। या आप कार्ड देख लीजिए, आप स्वर्ग की अनुकंपा आपके ऊपर आने लगती है, यानी कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। आप खुद में सक्षम हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। दी हैंगमैन, आपके जो विचारधारा है वो परमात्मा के सामने क्लियर हो जाती है। तो ये था आपके जीवन का, जिस तरह से भी आप जीवन जी रहे हैं, आपको कहाँ ले जाएगा, आप किस तरह से जाएंगे, वो मैंने आज आपको बताया है। तो आप सोच लीजिए आपने किस तरह का जीवन जीने की आपने सोची है, और ये इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके दिल को सुकून मिला होगा ये रीडिंग देख करके। और अच्छी लगी है तो भी, और अच्छी नहीं लगी है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।